अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, आज का वीडियो हमारी उन माओ बहनों बेटियों के लिए है जो रमज़ान के आखिरी असरे में एंटर हो चुकी हैं, लेकिन नापाकी की हालत में अब उनको सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि रमज़ान का आखिरी असरा शुरू हो गया। लैलतुल क़द्र जैसी अज़म और लैलतुल क़द्र जैसी प्यारी मग़फ़िरत वाली रात कैसे इबादत करें। हम तो नापाक हो गए, हम तो लैलतुल क़द्र से महरूम हो गए। बड़ी मायूसी दिल में आ जाती है, अफसोस भी होता है। तो अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, अल्लाह ने उसका हमें मुकल्लफ नहीं बनाया। कुरान में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ने किसी भी इंसान को ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाया। और जब इरादा पक्का हो, नियत अच्छी हो, तो बगैर करे भी अल्लाह ताला उस काम को करने का अज्र अता फरमा देता है। देखिए, मैं आपको मिसाल देके के समझाती हूँ कि एक आदमी रात को सोया, तहज्जुद की नीयत से उसने अलार्म भी लगाया, रात को जल्दी भी सो गया, बहुत फिक्र के साथ सोया कि मुझे पक्का तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। हुआ क्या कि वह तहज्जुद की नमाज में आँख ही नहीं खुली, यहाँ तक कि फजर की भी उसकी आँख नहीं खुली और उसकी तहज्जुद भी मिस हो गई, फजर की नमाज भी मिस हो गई। हदीस में आता है कि इस शख्स को अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने का भी सवाब अता फरमा देता और फजर की नमाज पढ़ने का भी सवाब अता फरमा देता, क्योंकि इसका इरादा पक्का था, इसकी नीयत पक्की थी ना। इसी तरह से एक आदमी हाफिज़ कुरान बनना चाहता हो, आलिम दीन बनना चाहता हो, लेकिन नहीं बन पाया। वो उसके दिल में शौक़ बहुत था, वो मुखलिस था अपने अमल में, तो अल्लाह ताला उसको उसी तरह से आखिरत के मैदान में उठाएगा। तो आपका इरादा, आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला अज़्र दे देता है। ठीक है, तो पहली बात तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी अहम बात की लैलतुल क़द्र में आप ख्वातीन भी नापाकी की हालत में इबादत कर सकती हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे मुआशरे में ये फैली हुई है कि लोग समझते हैं कि ख्वातीन नापाकी की हालत में मुसल्ले को भी नहीं छू भी नहीं सकती हैं, ना तो मुसल्ले से भी दूर रहती हैं। तो एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये लैलतुल क़द्र आए, आपको इबादत करनी है। हाँ, कुछ काम नापाकी की हालत में आप लैलतुल क़द्र में नहीं कर सकती, जैसे कि आप नमाज़ पढ़ना नापाकी की हालत में मना होता है, कुरान मजीद पढ़ना ये नापाकी की हालत में मना होता है, कुरान मजीद को छूना या कुरान मजीद की तिलावत बगैर देखे करना ये मना होता है, रोज़ा रखना मना होता है। तो रोज़ा तो दिन में रखा जाता है, लैलतुल क़द्र तो रात में आती है, तो रात में आप नमाज ना पढ़ें और कुरान मजीद की तिलावत ना करें। इसके अलावा आप जो है ना 5 काम करिए, इंशाल्लाह आपको लैलतुल क़द्र की फजीलत हासिल हो जाएगी। पहला काम क्या करना है, वज़ू करना है। अब आप बोलेंगे, और जब नापाक हैं तो वज़ू करने से क्या फ़ायदा होगा? वज़ू करने से फ़ायदा ये होगा कि वज़ू करने से फिर आप होता है ना तैयार व्यार हो जाते हैं, तो वज़ू करने से आपका, जब वज़ू करके आदमी ज़िक्र करने या अल्लाह से दुआ मांगने बैठता है तो उसकी तबीयत अल्लाह की तरफ लगती है। तो इसलिए वज़ू करें। आप सबसे पहले मुँह हाथ धोएं, क्योंकि हम अल्लाह से जब मांगने जा रहे हैं तो मुँह हाथ धो के जाएंगे, नहीं जाएंगे। छोटे से प्रोग्राम में भी जब हम जाते हैं तो मुंह हाथ धो के जाते हैं, क्रीम वगैरह लगा के जाते हैं। तो वज़ू सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि कुरान मजीद पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है, बल्कि वज़ू इसलिए भी किया जाता है जब हम अल्लाह के सामने बैठने जा रहे होते हैं तो थोड़ा साफ़ सुथरा होके, तो अल्लाह पहला काम वज़ू करना है। हमारी ख्वातीन जो नापाकी की हालत में, पीरियड्स के टाइम में उनका टाइम चल रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वज़ू कीजिए, वज़ू करने के बाद मुसल्ले पे बिछाइए, मुसल्ला बिछाइए, क्योंकि जान नमाज कोई भी कपड़ा आप छू सकती हैं, उस पर बैठ सकती हैं। मैंने बताया कि सिर्फ 3 काम मना होते हैं नापाकी की हालत में, कुरान मजीद पढ़ना, नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना, बाकी सारे काम जायज़ हैं। आप मुसल्ला बिछाइए, मुसल्ले बिछाने के बाद तीसरा काम आपको क्या करना है, खूब अल्लाह का जिक्र करना है। आप 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जिक्र इस्तग़फ़ार कर लीजिए, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जितनी भी कुरान मजीद की दुआएं हैं वो आप पढ़ सकती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान का इन्ना इंतुम ज़ालिमीन, रब्बना दुनिया हसना। इसी तरह से आप दुरूद शरीफ खूब पढ़िए, और जितने भी जिक्र इस्तग़फ़ार हैं आप कर चाहें 100 मरतबा, 200 मरतबा, 1000 मरतबा खूब अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का नाम पढ़िए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह
तीसरा काम आपको ये करना है कि ठीक है, चौथा काम हुआ, आपको क्या करना है, अल्लाह की नेमतों को याद करना है। अल्लाह कितना मेहरबान है, देखो अल्लाह मेरी आंखें सलामत रखी हुई है, मेरी सेहत अच्छी रखी हुई है, अल्लाह कितना प्यार करने वाला है, कितनी रहम करने वाला है, कितना करीम है। अल्लाह की नेमतों को याद करना। अल्लाह की नेमतों को याद करने के बाद फिर आपको अपने गुनाहों को याद करना है कि अल्लाह ने तो मेरे ऊपर इतने नेमतें की, अल्लाह ने तो मुझे अपनी इतनी नेमतों से नवाज रहा है और मैं इतनी गुनाहगार हूँ, मैंने ये गुनाह किए, मैंने वो गुनाह किए, मैंने वो गुनाह किए। अपने गुनाहों को याद करना कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खतागार हूँ। फिर उसके बाद पांचवा काम आपको क्या करना है, अब जब दुआ के लिए आपको हाथ उठाना है, दुआ में आप खूब मांगिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, अल्लाह की तारीफ़ बयां कीजिए, अल्लाह की कुदरत को बयां कीजिए, अल्लाह से खूब दुआएं मांगिए। ये 5 काम अगर आप ख्वातीन नापाकी की हालत में लैलतुल कद्र में कर लें तो लैलतुल कद्र की फजीलत हासिल हो जाएगी। और इन कामों को आप लैलतुल कद्र की रात में ज़रूर कीजिए, है ना। बाज़ ख्वातीन जो है ना ये सोच कि हम तो नापाक हैं, अब तो क्या करेंगे, तो सो जाती हैं। नहीं नहीं, जो काम मना है वो नहीं कीजिए आप, लेकिन जो कर सकती हैं वो करो, है ना। ये काम करेंगी तो अल्लाह ताला आपको वह काम जो नहीं कर सकती उसका भी सवाब फरमा देगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी थोड़ी है। ये तो काम कीजिए। नंबर 1 वज़ू करें, नंबर 2 मसल्ला बिछाएं, नंबर 3 खूब जिक्र करें, जिक्र इस्तग़फ़ार तस्बीह शरीफ वगैरह खूब पढ़ें, चौथा गुनाह को याद करें अपने और अल्लाह के नामों को याद करें, पांचवा दुआ अल्लाह से खूब मांगें। ठीक है, कुरान मजीद का तर्जुमा भी आप सुन सकती हैं, कुरान मजीद का तर्जुमा भी आप पढ़ सकती हैं। कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती बस तो ख़ातिन नापाकी की हालत में लैलतुल कद्र में इस तरह से इबादत कर सकती हैं। और एक अहम काम जो हमारे घर के अंदर माएँ और जो ख़वातीन नापाक नहीं है उनकी खिदमत कीजिए, है ना, क्योंकि वो रोज़ा रखेंगी, उनके लिए सहरी बनाइए, खिदमत से खुदा मिलता है। तो एक काम ये भी है, तो ये काम करने से इंशाल्लाह आपको लैलतुल कद्र की सारी फजीलतें हासिल हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत तसल्ली इस वीडियो के ज़रिए मिली होगी, एक हिम्मत आपको मिली होगी। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो, दूसरों को भी इल्म हासिल हो। जब तक इस वीडियो से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, सदका जारिया बने। और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए अपना ख्याल रखें और ये ख्वातीन मेरी माँ बहनें बेटियाँ इन कामों को ज़रूर करें जो नापाकी की हालत में, और जो नहीं है वो रात भर अपने अल्लाह से जितना चाहें, जो भी चाहें इबादत करें, जो आप कर सकती हैं जिससे आप ज़्यादा खुशी मिलती है वो आप करें, जो आप कर सकती हैं वो आप ज़रूर करें, जितना हो सके आप इबादत ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।